अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। जब हम भारतीय पर्यटन की बात करते हैं तो हम अपने देश का गौरव और ऊपर पहुंचाते हैं और टूरिज़्म डिपार्टमेंट इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम कर रहा है। आज विश्व के पटल पर भारत का नाम टूरिज़्म में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और ये काम अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया का है। तो ऐसे में हम आज इस विभाग में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे शत्रुपा दत्ता जी से, जो कि इस विभाग का देखरेख कर रही हैं और इसे आगे तक बढ़ा रही हैं। मैं अनुराधा पांडे आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैडम, जब मैं बात करती हूँ टूरिज़्म की, जब हम लोग टूरिज़्म का ख्याल भी अपने दिल में लाते हैं तो सबसे पहले एक जो दृश्य हमारे सामने आता है भारत का, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हमारा देश इतना सुंदर है, इतनी विविधता है इसमें कि एक और जहाँ मरुस्थल है, एक और जहाँ हमारे पास बर्फ़ से भरी हुई पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ हम समुद्र का किनारा देखते हैं। तो ऐसे में आपको इस विभाग में काम करना कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है। यू वोंट बिलीव इट, जब हम लोग अपना ऑफिस को देखते हैं, हम लोग जो काम करते देखते हैं, तो हम लोग को कभी भी नहीं लगता कि एक सरकारी विभाग है। सरकारी विभाग का एक पहचान होता है कि वो लोग कैसे काम करते हैं, लेकिन हम लोग जब भी आते हैं सामने तो हमारा काम इतना ग्लैमरस होता है, हमारा काम इतना वैचित्रमय और इतना इसमें पर्यटन जो है वो तो उसमें इतना एडवेंचर होता है, इतना काफ़ी चीज़ें होता है जो आपको पहले से नहीं पता है और आपको करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसमें बहुत अच्छा लगता है। मैम, जब आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट में आए, आज जब हम भारत की बात करते हैं विश्व के पटल पर, तो आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से टूरिज़्म अपना रोल अदा कर रहा है? जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर जो है, उसमें इतना काम का मौका मिलता है कि दूसरा सेक्टर में नहीं होता है। उसमें जो पारदर्शी है उसके लिए एक स्थान है, जो अभी शुरू कर रहा है या शुरू करना चाहता है उनके लिए एक स्थान है। टूरिज़्म को हम स्मोकलेस इंडस्ट्री बोलते हैं, इसमें डिफरेंट लेवल होता है। आप एक होटल को ही सोचिए, एक होटल में कितना काम होता है। बिल्कुल। एक पर्यटन का जब स्थल का जब विकास होता है तो उसमें कितना काम होता है, कितना लेवल में काम होता है। तो ये सब के लिए भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है। आत्मनिर्भर भारत मतलब तुम खुद से कोशिश करो, खुद का कुछ इंटरेस्ट दिखाओ, खुद के पैर में खड़ा होने का सपना देखो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए हम लोगों का जो इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि आपका जो हेरिटेज है, आपके आजू-बाजू बहुत कुछ है। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि ये दुनिया को दिखाना है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन कैसे करेंगे? हम जोड़ेंगे कैसे? पर्यटन का जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, उसके साथ हम लोग जोड़ेंगे कैसे? आपके लिए ये कोर्स है, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर कोर्स। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको 18 साल का उम्र होना चाहिए और 12 पास होना चाहिए। बस इतना ही चाहिए हम लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी 40 इयर्स के हैं और सोच रहे हैं कि हम लोगों को क्या मौका नहीं मिलेगा, ये क्या नौजवानों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। जो लोग 40 प्लस है वो उसके लिए बस 10 प्लस का सर्टिफिकेट चाहिए होएगा। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इस आप लोग कोर्स में मैम, जब ये कोर्स की बात आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगी कि इस कोर्स में ये कोर्स करने से जो ये कोर्स करेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा? पहला तो ये है, आपको एक इनक्रेडिबल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है, एक अतुल्य भारत का चिन्ह वाला जो बैज है वो मिलता है। जी। और हम लोग एक ई मार्केट प्लेस तैयार कर रहे हैं। और आप अगर नोटिस कर रहे हैं, ये सब डिजिटल इंडिया जो अपना एक रेवोल्यूशन है, सब कुछ डिजिटाइज्ड है। एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो भी डिजिटल है और जो काम मिलने का मौका है वो भी डिजिटल है। तो ये जो ई मार्केट प्लेस हम लोग तैयार करेंगे उसमें ये सब इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर का लिस्ट बना रहेगा। आपका नाम रहेगा, आपका यूनिक आईडी रहेगा, आप कितने भाषा बोल सकते हैं, कितने भाषाएं बोल सकते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, और रिव्यू भी होगा। जो लोग आपके साथ काम किया है वो आपको रिव्यू भी दे सकते हैं, आपको स्टार दे सकते हैं। तो उसमें से हम लोग को पता चलता है कि आप कैसा काम करते हैं। तो ये ई मार्केट प्लेस में से हायरिंग होगा।
जो अपने देश में हैं, जो ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर है, वो आपका सहायता ले सकते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को सहायता मिल सकती है। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बता रही हूँ। बिल्कुल। आज अगर भारत के बाहर के कोई या दूसरे स्टेट का ही मान लीजिए कोई हैदराबाद आना चाहता है, तो उसको ऐसे फैसिलिटेटर जो टूरिस्ट का दोस्त है, टूरिस्ट का बंधु है, ऐसा कहाँ मिलेगा? ऐसा कोई सेंट्रल जगह नहीं है जहाँ वो ट्रस्ट करके विश्वास से जा सकता है और ढूंढ सकता है कि कोई ऐसा है कि हैदराबाद मुझे अच्छे से दिखा सकता है। मैं सलार जंग देखना चाहता हूँ, मैं गोलकोंडा देखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश अच्छा बोलता है, ऐसा कोई मुझे चाहिए है। तो ऐसा कोई जगह नहीं है। लेकिन जब ये वेबसाइट ई मार्केट प्लेस बन रहा है, जब बन जाएगा, दिस इज़ आवर फ्यूचर, ये अपना भविष्य है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इधर जो लोग आएंगे वो डायरेक्टली इनके साथ जोड़ेंगे विदाउट एनी मेडिएटर, ये भी एक बड़ा चीज़ है। तो ये क्या मैम, यहाँ पर मैं आपको फिर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब हम कहीं जाना है, हमें जैसे हैदराबाद ही किसी को आना है, आपने जो एग्जांपल दिया, तो उसमें हम लोग अगर हम लोग पहले ही अपना गाइड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो गाइड नहीं, फैसिलिटेटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हमें और बीच में किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके और फिर अपना जो टूर है उसको प्लान कर सकते हैं। हाँ, वो आपको एडवाइस कर सकता है कि ये शहर कैसा है, ये क्या देखना है, क्योंकि कहीं घूमना बस ऐसा नहीं कि मैं कुछ मॉन्यूमेंट, कुछ म्यूजियम छू के वहाँ से निकल जाऊँ, वो घूमना नहीं होता है। आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वहाँ का जीवन शैली का, वहाँ का खाने का, वहाँ का भाषा का, वहाँ के लोगों का, जो एक फैसिलिटेटर आपको दे सकता है। तो ऐसा होने से आपका जो घूमने का जो एक्सपीरियंस है वो और डीप और इमर्सिव हो जाता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको आएगा, आप और ज़्यादा घूमेंगे। आपके लिए ये सुविधाएं किया जा रहा है, जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक है, उनके लिए ये सब किया जा रहा है कि और ज़्यादा करके घूमें, अपने घर से बाहर जाए और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। मैम, इस तरह से अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे कि दूर रहने वाले लोग भी बाहर निकलकर आने में अब हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो अपना टूरिस्ट फैसिलिटेटर का लिस्ट बनेगा, उनके सभी का बैकग्राउंड चेक्स होंगे और सभी का आईडी प्रूफ हम लोग कलेक्ट करेंगे, सभी का फ़ोन नंबर रहेगा। तो ऐसा नहीं आप जस्ट किसी के साथ ही जा रहे हैं, यू आर गोइंग विद समवन whom you can trust and we already have his biodata with us, so you can go freely. हाँ, तो जब हमको पता होगा कि एक विश्वसनीय व्यक्ति जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, उसके साथ हम उस शहर का आनंद ले सकते हैं और उन जो मॉन्यूमेंट्स को हम जो विज़िट करना चाहते हैं, उनकी कहानी को हम, असली कहानी क्या है जो कि लोकल को ही पता होती है, तो वो हम जान पाएंगे। तो इससे तो लोगों के घूमने का मज़ा और दुगना हो जाएगा और लोग बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगी। तो आज मैम जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, आज हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो टूरिज़्म में क्या कुछ हो रहा है डिजिटल, और किस तरह से आप लोग इसे देख रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से डिजिटाइज्ड है। अपना जो भी पोर्टल्स है, जो भी होटल का पोर्टल है, जो भी ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर का पोर्टल है, सब कुछ डिजिटाइज्ड हो चुका है। तो आपको अपना जो वेबसाइट है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी वे वेबसाइट अभी जाने के लिए, वो रिवैम्प्ड होके इतना सुंदर बना है और आपको कहीं भी आइटिनरी प्लान करना, आपको किसी का भी कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोस और वो सब जो स्टेट टूरिज़म्स हैं, क्योंकि अपना इंडिया टूरिज़्म है, हम लोग भारत के सारे स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो ये जो राज्य का अपने अपने जो वीडियोस होता है, ब्रोशर होता है, अपने अपने जो वो लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो सब कनेक्टेड है। तो अपना जो वेबसाइट है www.incredibleindia.org, उसमें जाके आप ये सब देख सकते हैं। और जो ऑलरेडी ट्रेड में है, जैसे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर हुआ या होटल हुआ, उन लोगों को अगर अपना अप्रूवल चाहिए होता है, एक अपना एक मानक होता है, जब आप आपके नाम के साइड में लिखेंगे आई एम अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो विश्वसनीयता होता है
वो और किसी में नहीं होता है। तो बिल्कुल। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक वेबसाइट है tourism.gov.in। तो वहाँ पे जाके आपको गाइडलाइन मिलता है, आपको देखना है, वो गाइडलाइन पढ़ना है कि कैसे मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं ये मानक तक पहुँच सकता हूँ। तो ये सब एकदम डिजिटाइज्ड है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। पूरा सब लोग क्यू में आते हैं, वहाँ पूरा गाइडलाइन है कि क्या क्या चाहिए आप लोगों से। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा, तो मतलब आज आप हम घर बैठे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर हमें कहीं भी जाना हो तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी मीडिएटर की, किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है, हम अपने घर एजेंट की से आवश्यकता है, लेकिन बाद में वो फर्स्ट स्टेप जो है, जो हुँ, जाने की इच्छा आपके हुँ, अंदर से, जो आपको वीडियो देख के, तस्वीर देख के, कहानियाँ पढ़ के आएगा, तो वो तो आपका फर्स्ट स्टेप है। उसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं आपको। और बाय द वे हम लोग इनका भी हेल्प ले रहे हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे ब्लॉगर्स हुए हुँ, या ट्विटरेटी या फेसबुक में जो अच्छा पेज जिनका है, उन लोगों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग भी टूरिज्म के बारे में लिखें, आप लोग घूमिए। तो वो सब बिल्कुल, कहानियाँ जब लोग पढ़ते हैं ना, उनके मन के अंदर एक चाह होता है कि हम लोग भी घूमेंगे, हम लोग भी जाएंगे इधर। तो ये सब डिजिटल मीडिया नहीं होता तो नहीं होता। नहीं हो पाता, या बिल्कुल। मार्केटिंग इज हैपनिंग इन डिजिटल मीडिया लाइक 100%। वेरी ट्रू। एंड मैम आई वुड लाइक टू ऐड कि हम भी पर्सनली मैं खुद बहुत लाइक करती हूँ ट्रैवलिंग एंड ऑल, एंड काफ़ी जगह हम लोग घूमते हैं, एंड डेफिनेटली हम लोग डिजिटल मीडिया का सपोर्ट लेते हैं। हाउ इज़ द प्लेस, हाउ इज़ द वेदर एंड ऑल। तो इसमें आप लोग जो डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, इससे दूर दूर के लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। एकदम एकदम, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। whenever you get time, you just go through the websites, read our stories, see our videos, and you will find this, okay, I'll have to go out. या सो मैम, आपने जब बात की कोर्स की, तो मैं वापस से वहाँ पर आना चाहूँगी कि किस तरह से हम लोग उसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं, या क्या अगर कोई नौकरी पेशा आदमी है या कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, वो भी इसमें जुड़ना चाहता है लेकिन टाइम का प्रॉब्लम है, तो क्या ये एट ए स्ट्रेच हमको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा, या इन बिटवीन वी कैन टेक अ ब्रेक एंड वी कैन डू इट, समथिंग लाइक दैट? जो एकदम प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कोर्स के बारे में, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक वेबसाइट है www.iitf.gov.in। IITF करके सर्च कीजिए, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके पहला आपका काम है कि ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, जो गाइडलाइन है वो डाउनलोड कीजिए, वो अच्छे से पढ़िए आप। अब समझिए ये क्या चीज़ है, और उधर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिलेगा आपको, तो वो भी आप अच्छे से देखिए। आप पहले समझिए ये क्या है, उसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपना अकाउंट बनता है, एक अपना यूनिक आईडी बनता है, तो तब आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द कोर्स फी इज़ वेरी नॉमिनल। ये 2000 रुपये, ओनली अच्छा, 2000 रुपीज़ पर पर्सन। ओके, एंड इफ़ यू आर एन SC ST एंड नीति आयोग जो है ना, हाँ, वो लोग कुछ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं, जहाँ के आप रेसिडेंट होने से आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो अच्छा, SC ST ये लोग हैं और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऐसे दे सकते हैं, उन लोगों के लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ये बता देती हूँ आपको, आंध्र प्रदेश में जो है विजयनगरम, विशाखापत्तनम एंड YSR कडप्पा, आप अगर ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, ये कोर्स आपके लिए फ्री है। और तेलंगाना में आसिफाबाद, भोपालपल्ली और भद्राद्री कोठागुड़म, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है यहाँ के रहने का, तो आपके लिए भी कोर्स फ्री है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ। इफ़ यू आर अ जनरल कैंडिडेट, आप कोर्स फी भर दीजिए। 2000 रुपये इज़ नॉट मच मच, इन या आज का जो चारों ओर आप देखिए जो प्राइसेस हैं, जो तो 2000 रुपये आप उसमें भरिए, और आपके लिए ये एक करियर पाथ हो सकता है। आप वो कोर्स करिए। ये कोर्स आपको एकदम एक ही बार में करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। ये आप जो आपका टाइम बनेगा, जैसे आपका शेड्यूल थोड़ा खाली कर पाएंगे, उसमें आप लोग इसका एग्ज़ाम ले सकते हैं, उसमें आप लोग ये पढ़ सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम।
ये एक बहुत अच्छा चीज़ है ये, क्योंकि हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोगों को भी बोला गया है तुम लोग अगर कोर्स नहीं करोगे तुम लोग को कैसे पता चलेगा, तो किसी दिन अपना नाम भी आपको दिखेगा वो ओके। इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट में कि ओके। हम लोग भी टूरिस्ट फैसिलिटेटर हैं। तो ये बस स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं स्कूल में, अगर सपोज या एग्जांपल दे रही हूँ एक उदाहरण के तौर पे, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप एक आर्किटेक्ट है, आपको लगता है कि आपको थोड़ा पता है कि ये जो आर्किटेक्चर है हैदराबाद का एक अपना आर्किटेक्चर है, आपको अगर बिल्कुल, मालूम है तो बिल्कुल। पर्सियन का जो जी, आर्किटेक्चर है, जी, जी। जो मुगल हाँ, इन्फ्लुएंस है, जो हिंदू इन्फ्लुएंस है, जी, वो एक बहुत अच्छा स्टोरी बन सकता है उसमें से। तो आपको अगर इसके बारे में पता है और आप पर्यटन से जोड़ना चाहते हैं तो आप भी ये कोर्स कीजिए। आप लोग एडुकेटेड है, आप लोग अगर पर्यटन में आएंगे तो अपना शान बढ़ेगा। आप लोग सोच सकते हैं जब कोई अपना शहर घूमने के लिए आएगा, अपना देश घूमने के लिए आएगा, तो उनको टूरिस्ट फैसिलिटेटर जो मिलेगा, उनके पास कितना डिग्रीज है, उनके पास कितना नॉलेज है, वो प्रोफेशनली कितना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उनका पैशन है टूरिज्म, इसीलिए वो आए हैं आपके साथ घूम रहे हैं। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट, जो अपना अपना स्टैंडर्ड ही कुछ अलग हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बट मैम एक छोटा-सा डाउट जो मुझे लग रहा है कि दर्शकों के दिमाग में भी आएगा कि ये कोर्स करने के बाद जब आप एक टूरिज़्म फैसिलिटेटर बन जाते हैं और आप किसी के साथ मतलब आप किसी को फैसिलिटेट करते हैं, तो आपका क्या कुछ अर्निंग भी होता है? ऑफ कोर्स ये एक फी चार्ट पहले से डिसाइड किया रहेगा, इसमें कुछ इधर उधर होने का बात ही नहीं है, क्योंकि पहले डिसाइड किया हुआ है हुँ, कितने लोगों के लिए कितना फीस होता है, क्या होता है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का पूरा गाइडलाइन रहेगा, उस हिसाब से पेमेंट होता है, ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम। तो अच्छा। वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट चीज़ होगा। ओके। तो मतलब ये एक घर बैठे एक कोर्स अगर आप कर लेते हैं, तो आप अपनी हॉबी तो पूरी करते ही हैं, घूमने वाली, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो, और साथ ही साथ आप अर्निंग भी, अपनी पॉकेट मनी भी आप कमा सकते हैं। पॉकेट मनी नहीं, ये अगर कोई फुल टाइम अपना पेशा बना सकता है, प्रोफेशन बना सकता है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग है, ये आप अपने हिसाब से कर रहे होते। और स्पेशली एक लेडी होने के नाते मैं जो अपना वीमेंस व्यूअर्स है उनको मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग ये ज़रूर करें, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग है, आप जब चाहे कर सकते हैं। आपको कुछ दिन अपने पेशा से ब्रेक लेना है, आप ले सकते हैं, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको भी बोलूँगी आप भी फैसिलिटेटर कोर्स ज्वाइन कीजिए। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। या मैं बिल्कुल जॉइन करूँगी, और चूँकि मुझे तो घूमने का शौक़ है, तो इससे मुझे नॉलेज भी मिलेगा, वेरी गुड। और साथ ही साथ आप अपनी इच्छा से अलग-अलग चीज़ों को दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मैम। मैम अगर हम बात करते हैं इनसाइड इंडिया की, कि अपने घर जो हमारा भारत है इतना सुंदर है, तो उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है टूरिज़्म को लेकर? देखिए, हम लोग जो अभी अपना जो आइडिया है वो है, देखो अपना देश। आप भारत के बाहर घूमने के लिए बाद में जाएंगे, पहले अपना देश तो देख लीजिए। आप हैदराबाद के हैं, लेकिन हम लोग जब देखो अपना देश का प्रोग्राम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप को बुलाते हैं और बताते हैं कि आप आज गोलकोंडा देख लीजिए। कितने लोगों ने गोलकोंडा देखा है? कोई कोई बोलेगा हाँ हम लोग तो पिकनिक के लिए आते थे। क्या स्टोरीज मालूम है आपको, थोड़ा बहुत हिस्ट्री मालूम है? बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग को ये सब नहीं मालूम है। तो वो दिक्कत है हुँ, कि आप लोगों को मालूम तो है कि हाँ, यहाँ पुरानी हवेली है, गोलकोंडा है, सलार जंग है, लेकिन देखना हुँ, एक अलग बात होता है। बिल्कुल। वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना, उसके बारे में जानना, वो कुछ वो अलग अलग बात होता है, है, वो अलग बात बिल्कुल। होता है। तब आप पूरी तरह से उसको आत्मसात कर पाते हैं कि हम ये चीज़ यहाँ पर बनी होगी, क्यों बनी होगी, किस तरह से बनी होगी, और इसकी जिज्ञासा भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली जी, हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले अपना देश को समझ लीजिए, अपना देश में जाइए। और अभी देखिए अपना जो गांव है, वो गांव में कितना सुंदर घर है, और वो लोग अपना घर खोल रहे हैं पर्यटक के लिए कि आप हाँ, आइए, आप हाँ, हमारे साथ 2 दिन रहिए, अपना खाना खाइए, अपना गांव का जो फ्रेश वेजिटेबल्स आता है, जो अपना जीवन है उसका अनुभव कीजिए। तो ये सब जो नया कंसेप्ट है, देखो हाँ, अपना देश में वो सब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सबको रेडी कर रहे हैं कि ऐसा होगा, मतलब
ऐसा नहीं है कि ये लोग अनप्रोफेशनल होंगे, ये लोग प्रोफेशनल होंगे, इनके पास ट्रेनिंग रहेगा कि कैसे एक गेस्ट को आदर करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होता है, मेडिकल असिस्टेंस के लिए, सबके लिए हम लोग सबको रेडी कर रहे हैं। तो ये जो आप देश के अंदर जब आप स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे एक बदला हुआ भारत जो आपको बहुत अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। तो मैम ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से देखो अपना देश कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं और उसमें हम लोग ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी से बाहर निकलकर विदेश जाने के बदले अपने देश में ही सुंदर सुंदर जगहों पर जाएं और उनको बढ़ावा दें, तो निश्चय ही भारत आगे बढ़ पाएगा और भारत का टूरिज़्म भी विश्व तक पहुंचा पाएगा अपना संदेश। मैम, टूरिज़्म में और क्या कुछ नया हो रहा है आप जो हमसे शेयर करना चाहेंगी? टूरिज़्म में बहुत कुछ अभी नया हो रहा है। आप लोग अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सुना है क्या? हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का आइडिया ऐसा है, जैसे तेलंगाना का पेयर्ड स्टेट है हरियाणा, हाँ। आंध्र प्रदेश का पेयर्ड स्टेट है पंजाब, हाँ। हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं और ये जानकारी में से क्या होता है, एक यूनिटी पैदा होता है। हम लोग दक्षिण के हैं, वो लोग उत्तर के हैं, हम लोगों में बहुत डिफरेंसेस है लेकिन बहुत सिमिलरिटीज़ भी है। तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है वो हम टूरिज़्म के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग एक स्टेट टूरिज़्म को दूसरे स्टेट टूरिज़्म से मिला रहे हैं, एक ट्रैवल ट्रेड जो है अपना उनको दूसरा ट्रैवल ट्रेड से मिला रहे हैं और दोनों ही अपना प्रोडक्ट दिखा रहा है। मुझे नहीं मालूम था पंजाब में इतना अच्छा फार्म टूरिज्म है, पंजाब के लोगों को नहीं मालूम था इतना अच्छा एडवेंचर टूरिज्म है आंध्र प्रदेश में। तो ये जब एक्सचेंज हो रहा है, हमारा ट्रैवलिंग बढ़ता है और हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो कभी अगर चाहेंगे तो विशाखापत्तनम आ सकते हैं, उनके पास सी बीच नहीं है तो इतना सुंदर सी बीच है अपना ऋषिकुंडा भी, ब्लू फ्लैग सी बीच है, बहुत लोगों को ये नहीं मालूम। तो इतना सुंदर सुंदर चीज़ है अपने पास। अगर ये दो स्टेट दोस्त बन जाएंगे तो ये बहुत अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम एक बन सकता है। एक्सचेंज प्रोग्राम हो भी रहा था, बीच में से पैंडेमिक आके थोड़ा सा हम लोग रुक गए, लेकिन अभी भी प्रोग्राम सब चल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के टच में हैं और बहुत एक्सचेंज हो रहा है। हम लोग और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और भी प्रोग्राम है, जैसे 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रक उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेगा ये आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो उनके म्यूजियम्स हैं, वो जिधर पले बड़े हैं, वो जिधर रह चुके हैं, वो सब म्यूजियम बने हैं, लोगों को नहीं मालूम है। तो हम उसके बारे में बात करें कि आप जब कहीं जा रहे हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सुना था इधर एक ऐसा म्यूजियम भी है, तो आप जा सकते हो उधर। तो ऐसे करके हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो है साथी। साथी क्या है? ये एक आइडिया है। ये जो अपना होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई भी एकोमोडेशन है, कोई भी ऐसे टूरिस्ट रिलेटेड जगह है, उनको हम लोग बोल रहे हैं क्या कि साथी करके जो वेबसाइट है, साथी करके आप सर्च कीजिए इंटरनेट में, साथी वेबसाइट, उसमें जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए। क्यों? वो रजिस्ट्रेशन करने से आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, यस माय प्रैक्टिसेस आर फ्रेंडली, और इट इज सेफ, आई एम फॉलोइंग सेफ प्रैक्टिसेस। वो जो आपका एक सेल्फ सर्टिफिकेशन आता है, यस आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम प्रैक्टिसिंग सेफ थिंग्स, उसमें हम लोग सबका मदद कर रहे हैं। बहुत लोग, बहुत होटल्स, बहुत रेस्टोरेंट सब लोग आ रहे हैं और उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि सेफ प्रैक्टिस क्या होता है, कैसे हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। हाँ, कैसे सिचुएशन से जो ये पैंडेमिक वाला सिचुएशन था, उससे कैसे हम लोग बाहर निकल के उसको ओवरकम करेंगे, वो हैंडीकैप नहीं होने देंगे, हम लोग अपना बिजनेस चालू रखेंगे और अपने आप को और पर्यटक को बताएंगे कि हम लोग सेफ है, आप हमारे पास आओ, आप फिर से ट्रैवल करो। उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी अपना एक बड़ा काम है। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और मैम, जब पैंडेमिक की बात आई है तो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन टूरिज्म? हम लोग तो ये ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई थिंक फॉर आवर पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये जो अचानक से हुआ, तब हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद हम लोग एकदम पूरी तरह से काम पे आ गए और सबको हेल्प करने लगे। जो लोग स्ट्रैंडेड हुए थे इधर, बहुत थोड़े स्ट्रैंडेड हो गए थे क्योंकि अचानक सब कुछ स्टॉप हो गया ना, तो वो लोग घर जाना चाहते हैं। तो
वो जो स्टैंडर्ड इन इंडिया करके हम लोग एक प्रोग्राम किया था, एक पूरा वेबसाइट ही आया था स्टैंडर्ड इन इंडिया करके, उसमें बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करते थे और हम लोग सबको हेल्प करते थे कि जो भी जिधर स्टैंडर्ड है उसको कैसे हेल्प मिलेगा, वो कैसे घर जा पाएंगे, रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स होता था उसमें कैसे ये लोग कांटेक्ट करेंगे। वी वर वेरी वेरी बिजी। और ये स्टेट गवर्नमेंट का मैं क्या बात करूँ, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट, वो लोग पैंडेमिक दूसरे को हो रहा है हम लोगों को नहीं होगा ऐसा एटीट्यूड दिखाए, मतलब एकदम फ्रंट लाइन में आ गए। हाँ। वो दे वर एक्सपोज्ड टू ऑल ओके। काइंड ऑफ थिंग्स बट दे डिड नॉट स्टॉप वर्किंग। वो लोग सबको आश्रय दिया, सबको हेल्प किया, सबको शेल्टर दिया, और जब भी रिपेट्रिएशन फ्लाइट के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है दे वर इन द फ्रंट लाइन। मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। वी मतलब टूरिज्म जो है वो एक लेजर एक्टिविटी है, वो कैसे एकदम फ्रंट लाइन में आ जाएगा हम लोग कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब वो मौका आया वी हैव स्टूड अप टू इट। तो वो एक बहुत गर्व की चीज़ है। और आफ्टर पैंडेमिक ऑल्सो वी आर ट्रैवलिंग आवरसेल्व्स, वी आर एनकरेजिंग एवरीवन टू ट्रैवल। तो हम लोग देखो अपना देश का भी बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं, सबको ट्रेन कर रहे हैं। और ये इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर जो आत्मनिर्भर भारत के जोड़ के हम लोग जो कोर्स कर रहे थे पैंडेमिक के टाइम में, हम लोग सबको बोला कि अभी कोर्स कर लो, अभी टाइम है अपने आप को आगे लेके जाने का, टाइम वेस्ट मत करना, अभी ये टाइम है तुम्हारे पास, सब कोर्स कर लो। जैसे ही टूरिज्म सेक्टर सब खोलता है तो आप लोग फिर आगे आ जाना, अब हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटेटर होंगे। ओके। तो मैम आप लोगों ने इस टाइम को यूज़ कैसे करें वो आप बहुत लोगों ने यूज़ किया, बताया, बहुत यूज़ और किया। फ्रंट लाइन पर आके काफ़ी कुछ काम भी किया, लोगों की काफ़ी मदद की, क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो लोग हमेशा प्लान करते रहते हैं, ओवर द ईयर वो प्लान करते हैं, और जो ये सिचुएशन आया था उस वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हो गए थे। उस समय में आप लोगों ने उनकी मदद की, तो इवन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर टीम। मैम लास्ट क्वेश्चन इज़ लाइक कि क्या संदेश आप देना चाहेंगी जो हमारे टूरिस्ट हैं पूरे देश भर के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आप लोग ट्रैवल कीजिए, आप लोग पहले ही बड़ा ट्रैवल कीजिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप लोग छोटे से स्टार्ट कीजिए। पहले मे बी 1 डे ट्रैवल, आफ्टर दैट यू कैन डू योर वीकेंड गेट अवेज। तो ऐसे करके आप लोग ट्रैवल स्टार्ट कीजिए, आप देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, उसके बाद आप लोग जाके दूसरा प्लान कर सकते हैं। लेकिन सेफली ट्रैवल करना, थोड़ा प्रिकॉशन लेके ट्रैवल करना, सेफली करना, लेकिन ट्रैवल कीजिए। आप लोग ट्रैवल बंद मत करना, क्योंकि ये जो बहुत सारा डिप्रेशन आ रहा है लोगों को, ये बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है घर बैठ के, वो जाना चाहिए। आप लोग घर से बाहर आइए, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन ट्रैवल स्टार्ट कीजिए। ये सबके लिए हेल्दी है, आपके लिए हेल्दी है, मेरे लिए है, अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट के ट्रैवल ट्रेड का जो बिज़नेस है उनके लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शत्रुपा दत्ता जी, आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमें बहुत सारी जानकारी दी टूरिज़्म के बारे में और इससे जुड़े हुए कोर्सेज़ के बारे में, जो हम कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं और उससे अपने देश को बिल्कुल आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को बुलाने के लिए, हम लोगों के बात सुनने के लिए। और आप दर्शक जो आप ये देख रहे हैं, आई होप यू आर ऑल्सो इंस्पायर्ड टू ट्रैवल मोर। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने सीख ली कि हमें ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि एक लंबे अरसे से हम सभी अपने घर पर बैठे हैं। तो चलिए निकले हम साथ, एक दूसरे का साथ दें, टूरिज़्म का भी साथ दें और टूरिज़्म हमारा भी साथ देगा निश्चय ही। और जो ये कोर्सेज़ हैं उन्हें हम कर लें, ताकि हम ये जान सकें, अगर हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी हम कर पाएंगे और साथ ही साथ हम अपने इंटरेस्ट को भी पूरा कर पाएंगे। इन्हीं सब आशाओं के साथ कि आपकी यात्रा हमेशा शुभ हो। धन्यवाद।